क्लास 8th इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर 17, अब्दुल्लास ग्रीड। विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी, राइट 3 लाइन्स अबाउट इट। आपकी पसंदीदा कहानी की कोई 3 लाइन यहाँ पर लिखिए, किसी भी पसंदीदा कहानी के बारे में लिखिए यहाँ पे। दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम रेन ऑफ हारून रशीद। ये जो कहानी है ये हारून रशीद के समय की है, उसके शासनकाल की है। द फेमस खलीफा ऑफ बगदाद, जो कि बगदाद के फेमस खलीफा थे एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, पुरातन समय में। There are several tales of adventure, wisdom and kindness related to Harun al-Rashid. He is said to be a kind ruler who looked after his reign welfare adequately. उनके जो बहुत सारी कहानियाँ हैं उनके एडवेंचर की, उनकी विजडम की, उनकी दयालुता की, और जो हारून रशीद से रिलेटेड हैं, वो अपने समय के, अपनी प्रजा के, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के वेलफेयर के लिए हर तरीके से सोचते थे। It was usual for Khalifa to go around the street of his capital to find out any troubles being faced by his people. He disguised himself in various ways. ये जो खलीफा का एक यूजुअल रूटीन था कि अपने राज्य की, अपने कैपिटल की गलियों में घूमें, सड़कों पे जाएं वेश बदल कर, और देखें कि उनके जो प्रजा है, उनकी जो पीपल हैं, उनके द्वारा कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं की जा रही, और जिसके लिए वो रोज़ नए नए वेश धारण करते थे। Disguised himself in various ways. One day he was dressed up as a rich merchant and walked in the street. एक दिन वे एक रिच मर्चेंट की तरह ड्रेस्ड हुए और सड़कों गली में निकले। As he crossed the mosque, मस्जिद को जैसे क्रॉस किया, he saw a blind beggar in a very pitiable condition on the road side. तो उन्होंने रोड साइड पर, सड़क के साइड में एक अंधे भिखारी को बहुत ही पिटिबल कंडीशन में देखा, बड़ी दयनीय दशा में देखा। He was crying for alms. Taking pity on him, the Khalifa dropped a gold coin in his bowl. वो ऐसे बाउल था, उसके लिए रो रहा था, और जब खलीफा ने उसके ऊपर दया आई तो उन्होंने एक गोल्ड कॉइन डाला उसके बाउल में, कटोरी में। May God bless you, cried the blind beggar with his raised hand. अपने हाथ उठाकर उसने कहा, भगवान तुम्हें खुशी रखे। But I can accept your alms only when you punch me hard on my face. लेकिन मैं जो आपने जो दिया है मुझे, वस्तु दान दी है, जो भी दान दिया है, मतलब आर्म्स का मतलब यह है कि दान कुछ भी, तो ये मैं उसको जब भी एक्सेप्ट करूँगा जब आप मेरे एक पंच जोड़ से मेरे फेस पर मारे थे। खलीफा वाज सरप्राइज एट दिस, ही डिमांडेड पार्डन। उस पर आश्चर्य हुआ, उसने इच्छा प्रकट की थी, उसने कहा पार्डन क्या? यस सर, यू हार्ड मी राइट, इफ़ यू वांट टू गिव मी आर्म्स यू विल हैव टू पंच मी हार्ड ऑन फेस। उसने कहा यस सर, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो आपको मेरे फेस पर एक पंच मारना ही होगा। द बेगर सेड डेस्परेटली, उसने बड़े एकदम डेस्परेटली कहा, योर डिमांड इज़ अनयूजल, योर जो तुम्हारी मांग है तो बड़ी अनयूजल है। आई वुड लाइक टू नो द रीज़न ऑफ दिस, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। सेड द खलीफा, खलीफा ने कहा, इट हैज़ अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट सर, सेड द बेगर। उसने कहा इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है। तो ऑल राइट, आई वॉन्ट टू लिसन इट, आई एम द खलीफा, कम टू द पैलेस टुमारो एंड टेल मी योर स्टोरी, द खलीफा सेड एज इफ टू। उसने कहा ठीक है, मैं खलीफा हूँ, ऐसे ऐसे तुम्हारे भी यहाँ का राजा हूँ, और कल मेरे महल में आओ और मैं तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। नेक्स्ट डे द बैगर वॉज ब्रॉट बिफोर द खलीफा, ही बॉड लो थ्राइस टू सैल्यूट। अगले दिन बैगर को लाया गया खलीफा के सामने, उसने ऐसे बो किया 3 बार। द खलीफा सेड टू हिज कॉर्टियर्स, आई थिंक टुडे वी हैव एन अमेजिंग स्टोरी टू हियर हियर। Here is the beggar. He accepts alms only when, with a punch on his face, then he asked the beggar to sit down and narrate his tale. उसने अपने प्रजा को, अपने जो दरबार में लोग थे सबको बताया, जो भी थे, मतलब प्रजा नहीं, जो भी वहाँ उपस्थित लोग थे, मंत्री वगैरह, कोर्टियर्स, दरबारी, सबको, कि आज हम यहाँ पर एक अमेजिंग स्टोरी सुनने वाले हैं। ये एक कल मैंने एक ऐसे बैगर से मिला जो कहता है कि मैं दान जब भी स्वीकार करूँगा जब आप मेरे मुँह पर पंच मारेंगे। तो उसको बैठाया गया और कहानी सुनाने के लिए कहा गया। द ब्लाइंड बेगर स्क्वाटेड ऑन द फ्लोर एंड सेड, सर माई नेम इज़ अब्दुल्ला। वो फर्श पर बैठ गया, मतलब जैसे थोड़ा उखड़ू से बैठ जाते ना, और कहा सर मेरा नाम अब्दुल्ला है, आई एम द सन ऑफ रिच मर्चेंट ऑफ दिस सिटी, मैं इस सिटी के अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। देयर इज़ अ टेरेबल स्टोरी हाउ आई लॉस्ट माई साइट एंड बिकेम ए बेगर। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि कैसे मैंने अपनी दृष्टि खो दी, मतलब मुझे दिखता नहीं है, और कैसे भिखारी बन गया। ही ब्रेथेड हेविली एंड कंटिन्यू, उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर स्पेंड ऑल माई फॉर्चून एंड बिकेम ए पुअर मैन। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और एक गरीब आदमी बन गया।
Anyhow, I arranged 80 camels and started transporting goods between the cities of बसरा एंड बगदाद. किसी तरह से जब पैसा चला गया था तो मेरे पास कुछ 80 ऊँट बचे थे. मैंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करा बसरा और बगदाद शहर के बीच में. Here is how he narrated the story further. और उसने आगे कहानी सुनाई. One day Abdullah was leading his caravan from Basra to Baghdad. His 80 camels walked on hot sand and after the other. The sun was blazing hot, so his caravan was in search of a shady place for rest. एक बार जब वो बसरा से बगदाद जा रहा था, उसके 80 एलिफेंट 80 कैमल एक के पीछे एक लाइन से चल रहे थे एक दूसरे के बाद. सन बहुत तेज तप रहा था. तो जो कारवा था, ये पूरा कारवा मतलब जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको कारवा कहा जाता है, कैमल्स का, व्यापारियों का. तो वो एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जो कि शेड हो, थोड़ी छाया हो. ही फाउंड सम ट्री एंड बशेज अमंग द रॉक. उनसे पहाड़ियों के बीच में कुछ पेड़ और कुछ झाड़ी वाड़ी सी दिख गई. ही रिलीज द कैमल टू निबल एट द बशेज एंड ट्री. उसने कैमल को रिलीज कर दिया कि भाई उसमें बश में, ट्री में थोड़ा सा घूम ले. एंड हिमसेल्फ सेट डाउन अंडर ए ट्री. वो खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया. निबल वो होता है जैसे ऊँट करते रहते हैं ना, आगे कैसे ऐसे उनमें बीच में पेड़ों में निबलिंग टाइप. तो वो खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया. एज ही टुक आउट फूड टू ईट ही सा डरविश कमिंग द वे. जैसे ही उसने खाना निकाला खाने के लिए तो उसने देखा डरविश आ रहा था रास्ते से. अब्दुल्ला वेलकम द डरविश. उसका स्वागत किया. ही इन्वाइटेड टू पार्टेक द फूड. मतलब डरविश किसी का डरविश किसी का नाम होगा क्योंकि डी कैपिटल बना हुआ है. तो अब्दुल्ला ने डरविश को स्वागत किया और उसको इनवाइट किया कि भाई थोड़ा सा खाना ले लो. द डरविश वॉज हैप्पी एट द काइंड गेस्चर. डरविश खुद खुश हुआ उसके कि मेरे को खाने के लिए पूछा. ही इन्फॉर्म्ड अबा इज गोइंग टू बसरा ऑन फुट. टेल मी अबाउट योर सेल्फ. उसने कहा कि मैं बसरा जा रहा हूँ, बसरा जा रहा था पैदल. बताओ मुझे अपने बारे में कुछ बताओ. अब्दुल्ला टोल्ड हिम अबाउट हिमसेल्फ. अब्दुल्ला ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी. द डरविश सेड योर काइंड मैनर्स हैव अराउज्ड माई सिंपैथी फॉर यू. क्या आप बहुत दयालु हैं, मेरी सिंपैथी आपके लिए है. आई कैन मेक यू रिचेस्ट मैन इन द लैंड प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस नॉट टू बी ग्रेडी. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कभी भी लालची नहीं बनोगे. आई एम नॉट ग्रेडी प्लीडेड अब्दुल्ला. उसने कहा कि नहीं मैं लालची नहीं हूँ. अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग ऑन मी. कृपया अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे ऊपर डालिए. तो उसने कहा अपनी जो ब्लेसिंग्स है मुझे दीजिए. और ये जो डरविश है ये किसी का नाम भी नहीं है, ये मुस्लिम उसमें उसको कहते हैं फ़कीर, मुसाफिर, कुछ इस तरह से. तो उससे प्रार्थना की कि भाई मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए. ऑलराइट आई विल शो यू एज मच एज ट्रेजर एज यू माइट नेवर हैव इमेजिन्ड ऑफ. ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा जगह दिखाता हूँ, ऐसा खजाना दिखाता हूँ कि जितना तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. यू कैन टेक एज मच एज यू कैन एंड लोड ऑन योर 80 कैमल्स. अपने जो ऊँट हैं 80 इनके ऊपर लाद कर तुम जितना जाओ उतना ले जा सकते हो. डिक्लेयर द डरविश. ओनली देर इज ए कंडीशन. लेकिन एक शर्त है. अब्दुल्ला वॉज एक्साइटेड. ही सेड ऑल योर कंडीशन आर एक्सेप्टेबल टू मी. लेट मी हैव द ट्रेजर. उसने कहा मैं तुम्हारी सारी शर्त मानूंगा, मुझे खजाने तक ले चलो. द डरविश रिमाइंडेड यू हैव प्रोमिस्ड नॉट टू बी ग्रेडी. अब डरविश ने कहा तुमने कहा था ना लालची नहीं बनोगे, तुम देखो लालच कर रहे हो. द कंडीशन इज दैट यू हैव टू शेयर योर कैमल्स विद मी. कंडीशन ये है कि तुम अपने ऊँट मेरे साथ शेयर करोगे. आई विल टेक वन हाफ ऑफ द कैमल्स लोडेड विद द ट्रेजर एंड द रेस्ट फॉल इन योर शेयर. आधे जो ऊँट है जो उनके ऊपर सामान ला देंगे उसके सहित आधे मैं लूँगा, आधे तुम्हारे. डू यू एक्सेप्ट द कंडीशन. देर इज़ नो रीज़न दैट आई शुड टर्न डाउन दिस ऑफर सेड अब्दुल्ला एनेक्शियसली. अब उसने एकदम उत्सुक होते हुए कहा कि कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हारी शर्त को मानने से मना करूँगा. ठीक है, ले लेना. ऑल राइट, गो एंड कलेक्ट सम फायरवुड. ठीक है, चलो कुछ ये फायरवुड इकट्ठी करो. द डरविश सेड. अब्दुल्ला डिड इट प्रॉम्प्टली. उसने बड़ी शान से इस काम को करा. द डरविश पुट द फायरवुड इन हिज बिफोर ए रॉक एंड पुट इट ऑन फायर. उसमें रखा एक जगह और उनमें आग जला दी. ही टुक आउट सम वाइट पाउडर ऑफ हिज इनर पॉकेट. उसने अपनी इनर पॉकेट से वाइट पाउडर निकाला एंड थ्रू इट ऑन द फायर. और फायर पर फेंका. वाइल चैंटिंग सम वर्ड्स. और कुछ मंत्र जपते रहे. ए ग्रेट कुड ऑफ स्मोक एवेंटेड फ्रॉम द फायर. एक बहुत बड़ा धुआं आग से निकला. एज द स्मोक क्लियर्ड अब्दुल्ला सा एन ओपनिंग इन द रॉक. जब वो धुआं खत्म हुआ
तो जो उन्होंने जहाँ आग जलाई थी वहाँ एक रास्ता बना हुआ दिखाई दिया। द डरविश लेड अब्दुल्ला इनटू द केव, डरविश ने अब्दुल्ला से कहा चलो केव में चलो। एज दे क्लाइम डाउन ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जब वो नीचे उतरे बहुत सारी फ्लाइट्स थी, मतलब स्टेयर्स थी, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थी। अब्दुल्ला वॉज अमेज्ड टू सी व्हाट ऑल थिंग्स देयर वर, अब्दुल्ला को आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है। देयर वर हीप्स एंड हीप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जेम्स, ज्वेल्स, पर्ल्स, डायमंड्स एंड ऑल दिस प्रेशियस थिंग्स, वहाँ पर ढेर पे ढेर थे गोल्ड के, जेम्स के, डायमंड के और जितनी भी प्रेशियस थिंग थी, कीमती चीज़ें, प्रीशियस थिंग्स दैट ही माइट हैव एवर इमेजिन, जो कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे बिजी हिमसेल्फ इन लोडिंग द प्रीशियस ट्रेजर ऑन हिज कैमल, वो बिजी हो गया इन प्रीशियस चीज़ों को अपने कैमल पर लादने के लिए। ही सा द डरविश स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द केव इंस्पेक्टिंग ए स्मॉल गोल्डन बॉक्स, तो उसमें देखा जो डरविश था वो एक कोने में खड़ा है और एक स्मॉल छोटे से गोल्डन बॉक्स को देख रहा है। अब्दुल्ला लीस्ट केयर्ड फॉर दैट लिटिल ट्रैवल बॉक्स, अब्दुल्ला ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो छोटा सा बॉक्स क्या ही करेगा। ऑल हिज अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द वास्ट ट्रेजर बिफोर हिज आई, उसका जो सारा ध्यान था वो उस बड़े खजाने पर था जो उसके सामने था। ही वॉज ग्रेटली फैट्यूग्ड आफ्टर ऑल हिज दिस हार्ड वर्क, ये इतना सारी मेहनत करके वो थक गया, इतना सारा सामान लादना, 80 ऊँट थे। नो मोर ट्रेजर कुड बी लोडेड ऑन द कैमल्स, फाइनली द डरविश कम आउट, और कोई ज़्यादा इस पर मतलब जितना वो ला सकता था लाद लिया। फाइनली डरविश बाहर आया। अब्दुल्ला टू वॉक्ड आफ्टर हिम गेज्ड एट द वास्ट ट्रेजर दैट ही वॉज लिविंग बिहाइंड, अब्दुल्ला भी उस खजाने को देखकर आश्चर्यचकित हो गया जो वो छोड़ के जा रहा है। अब उसके दिमाग में क्या हुआ, यार इतना तो ले लिया, कितना सारा भी बच रहा है। हैविंग स्टेप आउट ऑफ द ओपनिंग द डरविश चांटेड समथिंग वेविंग इज दिस हिज हैंड, वहाँ से बाहर निकलते हुए उसने कुछ मंत्र करे डरविश ने अपना हाथ हिलाते हुए, एंड इंस्टेंटली द ओपनिंग डिसअपियर्ड, जो ओपनिंग थी वो गायब हो गई। नाउ देयर वाज ओनली ए रॉक बिफोर देम, अब उनके सामने सिर्फ एक चट्टान थी, जहाँ उन्होंने आग जलाई थी रॉक के सामने लकड़ी इकट्ठी करके वहीं से रास्ता बना था, और वो ख़त्म हो गया सब, उन्होंने मंत्र कर दिया तो वो दोबारा से एक चट्टान बन गई बड़ी। द डरविश एंड अब्दुल्ला डिवाइडेड द कैमल 40 ईच एंड स्टार्टेड टू वॉक देयर वेज, द फॉर्मर टू बसरा एंड लेटर टू बगदाद। अब डरविश और अब्दुल्ला ने उनको 40-40 डिवाइड किया, फिर अपने रास्ते पर चले गए, पहले बसरा फिर बगदाद। अब्दुल्ला हैड हार्डली गॉन एनी डिस्टेंस दैट ग्रीड स्प्रैंग अप इन हिज हार्ट, कुछ ही समय बाद अब्दुल्ला के दिमाग में जो लालच था वो स्प्रैंग करने लगा, उछलने लगा। ही सेड टू हिमसेल्फ व्हाई शुड ए डरविश नीड सो मच ऑफ वेल्थ, एक डरविश को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है जितना उसने मुझसे ले लिया, इट वुड ओनली ट्रबल हिम, इससे तो वो परेशान ही हो जाएगा। सो ही टर्न एंड वेंट आफ्टर द डरविश एंड सेड, घुमा और डरविश के पास गया और कहा, ओ काइंड डरविश, इट इज़ नॉट योर नेचर टू बी विथ सो मच ऑफ वेल्थ, आप लोगों को इतने पैसे की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्या करोगे इसका। सेफ गार्डिंग द वेल्थ वुड ओनली मीन योर अटेंशन गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम पेयर टू अर्थली मैटर, ये जो इसकी सेफ गार्डिंग, इसको सेफ रखते रखते, इसको सुरक्षित रखते रखते तुम पूजा पाठी आदमी, तुम्हारा जो ध्यान है वो भगवान की पीरियड से हट जाएगा और मटेरियल चीज़ों में घुस जाएगा कि भाई इसको ही संगवा के रखना, इससे कुछ चोरी ना कर ले। बेटर इफ़ यू पार्ट विथ सम कैमल, अच्छा होगा तुम थोड़े बहुत मुझे वापस दे दो। द डरविश सेड, आई वांट यू नॉट टू बी ग्रेडी एंड हाउ यू कैन टेक 10 ऑफ माई कैमल, तो उसने कहा मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालची मत बनना, पर भी तुम भी बन रहे हो, चलो ले हो इसमें से 10 ले लो। अब्दुल्ला वंस अगेन टर्न टुवर्ड्स बगदाद व्हेन अनदर थॉट स्ट्रक हिम, ले लिए 10, चल दिया, फिर दोबारा घूमा, फिर एक दूसरा विचार आया। इफ द डरविश कैन relinquish 10 camels so easily, he can part with more, अब जब इतने 10 कैमल तो उसने आसानी से दे दिए, थोड़ा सा कहते ही तो वो तो और भी दे देगा। सो ही वंस अगेन अप्रोच्ड द डरविश एंड प्लीडेड, दोबारा से डरविश के पास गया, फिर प्रार्थना की, 30 और 40 कैमल्स मेक द सेम थिंग, गिव मी सम मोर कैमल्स, तो उसने कहा 30 और 40 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े से और दे दो। द डरविश गेव हिम 10 मोर ऑफ हिज, डरविश ने 10 और दे दिए, तो अब उसके पास हो गए 60 और उसके पास हो गए 20। इट ओनली एनहेंस्ड द ग्रीड ऑफ अब्दुल्ला, इससे क्या हुआ, उसका लालच और बढ़ गया, मतलब यदि वो 10 भी ना देता शायद ना, पहले तो लालच तो था ही उसके दिमाग में, उसने 10 दे दिए, उसके दिमाग में और आया, उसने और मांगे तो उसने 10 और दे दिए। इंस्टेंटली ही डिमांडेड मोर एंड ही गॉट 10 मोर कैमल, उसने और मांगे, उसने 10 और दे दिए। इट वॉज एट दिस टाइम ही सेड, ओ ग्रेट डरविश, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डरविशेज, नो अदर कैन बी एज ग्रेट एज यू आर। अब वो खुश होकर उसने कहा तुम बहुत महान हो और कोई डरविशेज इतना
सबसे ज़्यादा महान हो, आपसे महान कोई नहीं हो सकता. इट इज़ इन योर वेल बींग दैट यू पार्ट विद द रिमेनिंग 10 camel too. सो दे वुड हिंडर योर प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. इससे बेहतर होगा कि तुम इतने महान हो, इतने अच्छे हो, ये 10 भी मुझे दे दो. ये तुम्हारी बाधा में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो सांसारिक मोह माया है, उससे छूट कर आध्यात्मिकता की जो रास्ता है ना, उसमें ये बाधा ही बनेंगे 10 कैमल. द डरविश हैड वेल सेड, आई थिंक दिस वेल्थ वुड ट्रबल मी ग्रेटली. उसने कहा हाँ सही कह रहे हो, ये जो पैसा है ना तो मुझे परेशान ही करेगा. यू कैन टेक ऑल दिस कैमल सो दैट आई कैन मेडिटेट पीसफुली एंड डांस जॉयफुली टिल माई मीटिंग विद द ग्रेट गॉड. उसने कहा ठीक है, ये 10 भी ले जाओ और जल्दी से जाओ ताकि मैं अपना मेडिटेट कर सकूं, शांति में डांस कर सकूं, भगवान से मिल सकूं. दे पार्टेड वेज वंस अगेन. इस प्रकार वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए, वो अपने पर. बट इट वॉज दिस मोमेंट एट दैट अब्दुल्ला रिमेंबर्ड दैट दरविश हैड पिक्ड अप ए स्मॉल गोल्डन बॉक्स. अब उसके दिमाग में क्या आया कि उसने वहाँ से वो गोल्डन बॉक्स भी तो उठाया था, छोटा सा. हिज ग्रीड रेज्ड इट्स अगली हेड वंस अगेन. और उसका लालच उसके गंदे दिमाग में दोबारा से आ गया. ही सेड टू हिमसेल्फ, आई कैन सी सम इवल डिज़ाइन ऑन द पार्ट ऑफ द डरविश. तो उसने कहा कुछ देखता हूँ, कुछ और कह के इनसे. ही हैज़ पार्टेड विद ऑल द ट्रेजर विदाउट एनी प्रोटेस्ट. दैट मीन्स दैट लिटिल बॉक्स इज वर्थ फार मोर देन ऑल दीज 80 कैमल्स पुट टुगेदर. अब उसके दिमाग में क्या बात आई कि वो इतने सारे 80 कैमल मुझे इसे अपने जो 40 थे मुझे उसने आसानी से दे दिए, सिर्फ उस गोल्डन बॉक्स की वजह से जो छोटा सा बॉक्स लिया है. इसका मतलब उसमें ऐसी कोई ज़रूर चीज़ है कि वो इन सबसे भी ज़्यादा कीमती है. आई मस्ट डिमांड इट फॉर हिम. इसने ईजिली मुझे दे दिए तो वो भी दे देगा, मुझे उससे मांगना चाहिए. आफ्टर ऑल ए डरविश डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ट्रेजर. इसके जिसमें कि एक डरविश को किसी भी प्रकार के खजाने की जरूरत होती नहीं है. ही अप्रोच द डरविश वंस अगेन एंड सेड व्हाट ही वांटेड. वो दोबारा से डरविश के पास गया और कहा जो वो चाहता था. द डरविश सेड विद ए ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस. उसने एक चौड़ी चेहरे अपने पर मुस्कान लाते हुए कहा, यू कैन हैव इट टू. तुम इसको भी ले सकते हो. बट इट विल डू नथिंग बट हार्म यू. लेकिन इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा. आई वॉन्ट यू नॉट टू ग्रेड. मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लालची मत बनो. यू शुड फेल कंटेंटेड विद द प्रीशियस ट्रेजर दैट यू नाउ हैव. तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए उस खजाने से जो कि तुम्हारे पास अब है. हाउएवर अब्दुल्ला वाज डिटरमाइंड टू हैव द गोल्डन बॉक्स एट एनी कॉस्ट. लेकिन अब्दुल्ला तो अब निश्चय कर चुका था कि वो गोल्डन बॉक्स तो लेना ही है, कैसे ना कैसे. अब्दुल्ला एट एनी कॉस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ डरविश लाइफ. चाहे उसने सोच लिया था चाहे मुझे इसको मारना पड़े, डरविश को. ही सेड स्टर्नली, इफ इट इज़ हार्मफुल टू मी इट इज़ हार्मफुल टू यू एज वेल. तो उसने कहा मुझे नुकसान देगा तो तुम्हें भी देगा. इट वुड ओनली हार्म योर प्रेयर सो बेटर पार्ट विद इट. ये तुम्हारी प्रार्थना को नुकसान देगा, बढ़िया है कि मुझे ही दे दो. Dervish took out the golden box from his pocket and said, "You can have it too, as I don't need." उसने अपनी पॉकेट से निकाला और कहा तुम इसे भी रख सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है. But I must tell you of its virtue. लेकिन मैं तुम्हें इसकी वर्च्यू बता दूँ, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. This is a magic ointment in it. इसमें एक मैजिक ऑइंटमेंट है. The dervish took out the golden box from his pocket and said, उसने अपनी जेब से गोल्डन बॉक्स निकाला और कहा, You can have it. तुम इसे ले सकते हो. As I don't need it. मुझे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है. बट आई मस्ट टेल यू इट्स वर्च्यू. मैं इसकी तुम्हें वर्च्यू बता दूँ. देयर इज़ ए मैजिक ऑइंटमेंट इन इट. इसमें एक मैजिक ऑइंटमेंट है. इफ़ यू अप्लाई ए लिटिल ऑन द लेफ्ट आई. यदि इसमें थोड़ा सा तुम अपनी लेफ्ट आई पे अप्लाई करोगे, यू वुड बी एबल टू सी ऑल द ट्रेजर हिडन अंडर द अर्थ. तो तुम्हें पृथ्वी के नीचे छुपा हुआ जितना भी खजाना है सब दिख जाएगा. तो उसने कहा आई वॉन्ट टू सी इट, सेड अब्दुल. द डरविश अप्लाइड ए लिटिल ऑफ द ऑर्नामेंट ऑन अब्दुल लेफ्ट आई. डरविश ने उसकी आँख पर अप्लाई किया. एंड ही वॉज सरप्राइज दैट ही कुड सी ऑल द ट्रेजर इन द अर्थ. तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी के नीचे कितना खजाना है वो सब देख पा रहा है. ही वॉज अमेज्ड एज ही टुक पोजेशन ऑफ द गोल्डन बॉक्स. द डरविश वार्नड हिम. जैसे उसने गोल्डन बॉक्स लिया, डरविश ने उसको चेतावनी दी. यू हैव नॉट नीडेड हीडेड टू मी टू माई अर्लियर वार्निंग. यू कंटिन्यू टू बी ग्रेडी. तो उसने कहा तुमने मेरी यू नॉट हीडेड माई, तुमने मेरी पहली जो वार्निंग थी उसको बिल्कुल भी नहीं सुना और लगातार तुम लालची बनते रहे. आई वॉर्न यू नाउ. और मैं तुम्हें दोबारा से नाउ वार्न कर रहा हूँ. नाउ यू एवर अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर राइट आई लिड कम व्हाट वे इट वुड ओनली हार्म यू. यदि तुम इसका
दूसरी आँख पर भी लगाओगे, सीधी आँख पर भी लगाओगे, तो तुम्हें क्या नुकसान होगा ये तुम जानो। मतलब इससे बहुत नुकसान होगा। तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी, तुम लगातार लालची बने रहे। अब भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी से दूसरी आँख पर मत लगाना। You are not telling me the truth. When it can reveal the hidden wealth, when it is applied to the left eye, it can certainly show me much more wealth if I apply to it my right eye, said Abdullah curiously. उसने कहा तुम मुझे कुछ भी सच नहीं बता रहे हो। जब मैंने इसको अपनी उल्टी आंख पर लगाया तो मुझे पृथ्वी के नीचे का छुपा हुआ खजाना दिख गया। अब यदि मैं दूसरी पे भी लगाऊंगा तो हो सकता है मुझे पता नहीं क्या दिख जाए। No, if you happen to apply it to the right eye, you will become blind of both eyes. इसने कहा नहीं नहीं, यदि तुमने इसे अपनी सीधी आंख पर लगाया तो तुम अंधे हो जाओगे। सो आई वंस अगेन वॉर्न यू नॉट टू ओवरलुक माई एडवाइस एट द दरविश। दरविश ने कहा मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, मेरी एडवाइस को ओवरलुक मत करो। टेलिंग हिज स्टोरी टू खलीफा, अब्दुल्ला टुक ए डीप ब्रेथ। अब उसने ये कहानी सुनाकर उसने एक लंबी सांस ली। अब्दुल्ला ने एक लंबी सांस ली। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स एज ही सेड, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आई डिड नॉट केयर फॉर द एडवाइस ऑफ दरविश, मैंने उसकी एडवाइस का ध्यान नहीं रखा। आई ओपन द बॉक्स एंड अप्लाइड सम ऑफ द ऑइंटमेंट ऑन माई राइट आई। उसने बॉक्स खोला और अपनी राइट आई पर भी लगा लिया। द वर्ड्स ऑफ द दरविश केम ट्रू एज आई ओपन द आईज आई कुड नॉट सी एनीथिंग। उसके शब्द सही निकले, जैसे उसने आंखें खोली उसे कुछ नहीं दिख रहा था। इस बार डार्क वेयर एंड नथिंग एल्स, केवल चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इट वॉज द पनिशमेंट ऑफ माई ग्रेड, ये मेरे लालच का पनिशमेंट था। द दरविश हैज वार्न मी अबाउट दिस बट आई हैड नॉट पेड नीड हीड टू। दरविश ने मुझे बहुत वार्न किया, बहुत चेतावनी दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। What happened then? फिर क्या हुआ? आंखते खलीफा। Hungry and thirsty, I wander on the hot day and cold night. भूखा प्यासा मैं गर्म दिन ठंडी रातों में घूमता रहा। I don't need know what become of the dervish or the camels. मुझे नहीं पता, I don't know कि भाई कहाँ तो वो दरविश गया, कहाँ मेरे ऊँट गए, मुझे कुछ नहीं पता। I would have died a terrible death. मैं एक भयंकर मृत्यु से मरने ही वाला था। Had a कारवा not spotted me. यदि एक कारवा ने मुझे नहीं देखा होता। एक और कारवा गुजर रहा था, उन्होंने देखा भी कोई परेशान है। इट बॉट मी टू बगदाद, वो कारवा वो लोग मुझे बगदाद ले आए। अब्दुल्ला सब फॉर ए वाइल एंड कंक्लूडेड, अब्दुल्ला सुबकी ली उसने, फिर बोला नाउ यू नो वाई आई आस्क पीपल टू पंच मी हार्ड ऑन माई फेस। अब तुम समझे कि मैं लोगों से अपने मुंह पर मारने के लिए क्यों कहता हूँ। इट इज़ द पनिशमेंट फॉर द ग्रीड दैट आई हैड प्रैक्टिस, ये मेरे उस लालच का पनिशमेंट है जो मैंने किया। आई वॉज फेटेड टू बी द रिचेस्ट मैन इन द बगदाद, मैं बगदाद का रिचेस्ट मैन हो सकता था। नाउ आई एम द पोरेस्ट बैकर, किसी जमाने था भी, लेकिन अब मैं गरीब भिखारी हूँ। द खलीफा वाज मूव्ड एट हिज plight, खलीफा उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब हिल गए, बिल्कुल परेशान हो गए। ही सेड आई थिंक यू हैव सफर्ड मच फॉर योर ग्रीड, उसने कहा कि भाई तुमने अपने लालच के कारण बहुत सफ़र कर लिया। योर स्ट्रेंज बिहेवियर इज़ मच जस्टिफाइड, तुम्हारा स्ट्रेंज बिहेवियर जस्टिफाइड है। आई विल गिव यू ए हट एंड 2 दिरहम्स ए डे, मैं तुम्हें एक झोंपड़ी दूंगा रहने के लिए, और वो होती है मुद्रा होती है, जैसे रुपए वगैरह होते हैं, ऐसी दिरहम उनकी मुद्रा है। तो उसने कहा मैं तुम्हें वो भी दूंगा रोज 2। अब्दुल्ला प्लीडेड प्लीज लेट मी कंटिन्यू टू बैग सो दैट आई गेट पनिश्ड फॉर माई ग्रीड एवरी टाइम गेट आर्म्स। तो अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं, मुझे भीख ही मांगने दो, ताकि जब भी मैं कोई मुझे दान दे मुझे मारे और मुझे पनिशमेंट मिलता है। द खलीफा सेड आई थिंक यू हैव हैड मच पनिशमेंट बाय नाउ। खलीफा ने कहा भाई अब तक तो बहुत पनिशमेंट मिल गया। मोर एवर आई कांट अलाउ बैगर इन माई कंट्री, और दूसरी बात यह है कि मैं अपने राज्य में बैगर्स अलाउ भी नहीं करता। अब्दुल्ला स्टूड अप एंड बोड टू पे हिज ओबीडियंस बिफोर ही वॉज लेड आउटसाइड द पैलेस। ओबीसेंस मतलब रेस्पेक्ट। अब्दुल्ला झुका, उनको बो करके विश किया और पैलेस से बाहर चला गया। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ट्रू फॉल्स, अब्दुल्ला वाज द सन ऑफ रिच मर्चेंट ऑफ ए कंट्री, अब्दुल्ला एक अमीर व्यापारी का बेटा था। अब्दुल्ला डिड नॉट वेलकम द दरविश, अब्दुल्ला ने दरविश का वेलकम नहीं किया। एज द स्मोक क्लियर, जैसे कि स्मोक क्लियर हुआ, अब्दुल्ला सा एन ओपनिंग इन द रॉक, एक ओपनिंग दिखाई दी। दरविश वॉज ग्रेटली फैट्यूड आफ्टर ऑल दिस हार्डवर्क, दरविश बहुत थक गया था इस हार्डवर्क के बाद। दरविश वार्न अब्दुल्ला अबाउट द गोल्डन बॉक्स, दरविश ने अब्दुल्ला को चेतावनी दी थी गोल्डन बॉक्स के विषय में। खलीफा अलाउ अब्दुल्ला टू बैग इन हिज कंट्री, खलीफा ने अब्दुल्ला को अलाउ किया उसके राज्य में भीख मांगने का। इनमें सबको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ड्यूरिंग हुज रूल्स
इन द स्टोरी सपोज टू हैव ऑकर्ड, ये जो कहानी है किसके शासनकाल में हुई थी। व्हाट डिड द पुअर बेगर आस्क फॉर, पुअर बेगर ने क्या मांगा था। हाउ डिड द दरविश शो ट्रेजर टू अब्दुल्ला, दरविश ने अब्दुल्ला को खजाना कैसे दिखाया था। हाउ डिड अब्दुल्ला एंड दरविश डिवाइड द ट्रेजर ऑन 80 कैमल्स, कैसे कैसे उन्होंने खजाने को डिवाइड किया था अब्दुल्ला ने और दरविश ने। वाज अब्दुल्लाज ग्रीड सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ 80 कैमल्स, व्हाट डिड ही आस्क फॉर, क्या अब्दुल्ला का जो लालच था वो सेटिस्फाई हो गया था जब 80 के 80 ऊँट उसको मिल गए। यदि नहीं तो उसने क्या मांगा था। व्हाट हैपेंड विद अब्दुल्ला इन द एंड, अंत में अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ। व्हाट वाज इन गोल्ड बॉक्स, उस बॉक्स में क्या था गोल्ड बॉक्स में। व्हाट डिड खलीफा डू फॉर अब्दुल्ला मिजरेबल कंडीशन, खलीफा ने अब्दुल्ला की मिजरेबल कंडीशन के लिए क्या किया। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सलरीज वर्ब, दो तरह की एक्सलरीज वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जिनको। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विच आर यूज टू एक्सप्रेस टेंस, जिनसे कि टेंस क्लियर होता है। जैसे इज, आर, एम से प्रेजेंट टेंस चेंज होता है, क्लियर होता है। वाज वर्ड से पास्ट टेंस क्लियर होता है। डू डज से भी प्रेजेंट टेंस क्लियर होता है और डिड से पास्ट टेंस क्लियर होता है। मॉडल्स, उसके अलावा होती है मॉडल्स और मॉडल्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। मॉडल्स इन चीज़ों को एक्सप्रेस करती हैं। जो ऊपर की हेल्पिंग वर्ब हैं, जो एक्सलरीज वर्ब हैं, वो दो तरह की होती हैं, हेल्पिंग और मॉडल। हेल्पिंग तो टेंस को क्लियर करती हैं, इसमें पता चलता है कौन से टेंस में है सेंटेंस। और मॉडल्स इनको एक्सप्रेस करती हैं, जैसे लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। कैन, कैन कहाँ कहाँ यूज होता है। टू टॉक अबाउट एबिलिटी, आई कैन प्ले द पियानो, कि मतलब मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ये कर सकती हूँ। आई कैन गिव यू ए लिफ्ट होम, मैं तुम्हें एक लिफ्ट, घर तक के लिए लिफ्ट दे सकती हूँ। कुछ पूछने के लिए, कैन आई बोरो योर इरेजर, कैन यू लैंड मी 10 रुपीज़, टेक परमिशन, कैन आई लीव अर्ली टूडे प्लीज, कैन आई टेक दिस सीट। कैन नॉट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स वी आर अनेबल टू डू, कैन नॉट वहाँ यूज होता है उन चीज़ों के लिए जिनको हम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पार्क हियर, आई कैन नॉट लैंड यू 100 रुपीज़। और फिर है नॉट, मॉडल्स वर्ब आर नेवर यूज्ड ऑन देयर ओन इन ए सेंटेंस, दे आर ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद ए मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म। मॉडल्स वर्ब सेंटेंस में अकेले यूज नहीं हो सकती, वे मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं। अब इन ब्लैंक्स में कैन और कैन नॉट टू कंप्लीट इनको करना है। जैसे आई कैन स्पीक तमिल बट आई कैन नॉट फॉलो इट इफ यू स्पीक स्लोली। आई कैन नॉट स्पीक तमिल, उल्टा बोल दिया था, आई कैन नॉट स्पीक तमिल बट आई कैन फॉलो, मैं तमिल नहीं बोल सकता बट मैं फॉलो कर सकता हूँ, इसे तुम धीरे धीरे बोलो। तो किसी एक में कैन और एक में कैन नॉट, इस तरह से कंप्लीट करना है। इमेजिन दैट यू आर स्टीवर्ड, यू हैव गॉट योर रिपोर्ट कार्ड, स्टीवर्ड हैं आप, कल्पना कीजिए आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिल गया, बट यू हैव नॉट येट शोन टू योर फादर, अपने फादर को नहीं दिखाया। एक्सप्रेस योर फियर अबाउट योर फादर विल रिएक्ट टू द रिपोर्ट दिस टाइम सिंस यू वर प्रेटी लो इन योर फॉर्म द प्रीवियस समर। अपना आपका जो फियर है उसको एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो कम है, आपका जो प्रेजेंट मतलब आपकी रिपोर्ट है वो डाउन है पिछले समर की अपेक्षा। मेक ए डायरी एंट्री द बिगनिंग हैज़ बीन गिवन, एक डायरी एंट्री लिखिए, उसमें मतलब अपने एक्सप्रेशन लिखिए क्या क्या हैं और स्टार्टिंग कीजिए जिस तरह से लिखा हुआ है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।